मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम इक्विसिस्टम के इंटरनोड के एनाटॉमी के बारे में अध्ययन करेंगे। इक्विसिस्टम का इंटरनोड जो उसका अगर टीएस देखें या ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो उसकी आउटलाइन हमें वेवी नज़र आती है क्योंकि उसमें रिजेस और ग्रूव्स मौजूद होते हैं। उभार व खांच मौजूद होती हैं, इसलिए इसकी सतह कैसी नज़र आती है? लहरदार दिखाई देती है। इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है: एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और वैस्कुलर सिलेंडर। सबसे पहले बात करते हैं एपिडर्मिस की या बाह्य त्वचा की। सबसे पहले ये सिंगल लेयर्ड है, एकल स्तरीय, पर इसके बाहर सिलिका मौजूद होता है। The cells have heavy incrustation of silica on their outer and radial walls. इनकी कोशिकाओं की बाह्य व पार्श्व भित्तियों पर सिलिका की परत मौजूद होती है। सिलिका के कारण ये हमें एब्रेसिव यानी कि खुरदुरे दिखाई देते हैं। अगर इसे छुएंगे तो आपको ये कैसा दिखेगा? खुरदुरा दिखाई देगा, क्योंकि इसके बाहर क्या मौजूद है? सिलिका। ये सिलिका क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है शूट को, यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा यहाँ पर स्टोमेटा मौजूद होते हैं, और स्टोमेटा कहाँ मौजूद होते हैं? ग्रूव्स में, यानी खांच में मौजूद होते हैं। ये जो स्टोमेटा या रंध्र मौजूद होते हैं वो 4 कोशिकाओं से बने हुए हैं, 4 सेल्स से बने हुए हैं, जो 2 टेयर्स में अरेंज्ड होती है। आउटर जो 2 सेल्स हैं वो सब्सिडरी या एसेसरी सेल बनाती हैं, और अब लोअर जो टेयर है उसके अंदर जो सेल्स हैं वो गार्ड सेल्स बनाती हैं। निचले टायर की कोशिकाएं द्वार कोशिकाएं बनाती हैं, और ऊपरी टीयर की कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं बनाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स जो है वो आउटर और इनर रीजन में डिफरेंशिएटेड है। पहले आउटर कॉर्टेक्स या बाह्य कॉर्टेक्स के बारे में देखें तो आउटर कॉर्टेक्स क्लेरेनकाइमेटस और क्लोरेनकाइमेटस सेल्स से बना हुआ है। दृढ़ोतकी व क्लोरेनकाइमी कोशिकाओं से बना हुआ है। यहाँ पर दोनों ही स्क्लेरेनकाइमा भी और क्लोरेनकाइमा भी रिजेस में तो काफ़ी ज़्यादा होता है, मैनी लेयर्ड है, मतलब कई स्तरीय होता है, लेकिन ग्रूव्स में वो सिर्फ 1 to 2 लेयर्ड होता है। यहाँ पर देखिए डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, जो ग्रूव है वहाँ पर स्टोमेटा आपको दिख रहा है। स्टोमेटा के नीचे आपको जगह दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा जो है वो बहुत कम है, और जो क्लोरेनकाइमा जो मौजूद है वो भी बात बताई थी मैंने आपको कि ग्रूव्स में 1 to 2 लेयर्ड ही होगा, जबकि रिजेस के अंदर मैनी लेयर्ड होता है। यहाँ पर साथ ही साथ क्लोरेनकाइमा के अंदर थोड़ी इंटरसेल्यूलर स्पेस भी मौजूद होती है। तो डायग्राम में देखो, आपको स्टोमेटा के नीचे थोड़ी सी एयर स्पेस भी दिखाई दे रही है, जिसे हम कहते हैं सब स्टोमेटल चैम्बर, और साथ ही साथ क्लोरेनकाइमा जो मौजूद है उसमें भी क्या है? इंटरसेल्यूलर स्पेसेस हैं। अब बात करते हैं इनर कॉर्टेक्स की। इनर कॉर्टेक्स में एक संरचना मिलती है जिसे हम कहते हैं वेलिक्यूलर कैनाल। ये जो वेलिक्यूलर कैनाल है ये हवा या जो एयर है उसका सिस्टम क्रिएट करता है। तो आपसे पूछा जाए कि वेलिक्यूलर कैनाल क्या है, तो आप बताएंगे इक्विसिस्टम के एरियल शूट में मिलने वाला सीजोलाइजीनस कैनाल, जो कि ग्रूव्स के नीचे मौजूद होता है,
वेलिक्यूलर कैनाल कहलाता है और ये एक डिस्टिंक्ट एरेटिंग सिस्टम बनाता है। ठीक है, तो इनर कॉर्टेक्स इज कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स। इट हैज़ लार्ज सीजोलाइसिजिनस कैनाल known as velicular canal below the groove. These canals extend throughout the length of internode and form a distinct aerating system. पेरेन्काइमी कोशिकाओं से बना हुआ क्षेत्र जिसमें सुविकसित अंतरा कोशीय अवकाश पाए जाते हैं जिन्हें वेलिक्यूलर कैनाल कहते हैं, ये प्ररोह में सुनिश्चित वातन तंत्र बनाते हैं। प्रत्येक वेलिक्यूलर कैनाल खांच के नीचे स्थित होता है। ये बात हुई कॉर्टेक्स की। इसके बाद हम बात करते हैं वास्कुलर सिलेंडर की। तो वास्कुलर सिलेंडर जो है उसमें सबसे बाहर क्या मौजूद है? एंडोडर्मिस या अंतःत्वचा। यह जो अंतःत्वचा है ये इसकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट होती है, पर आपको बताना है कि यहाँ पर एंडोडर्मिस जो है वो मौजूद है। अंतःत्वचा के बाद सिंगल लेयर्ड पेरेन्काइमेटस पेरिसाइकिल होती है। एक स्तरीय पेरेन्काइमी कोशिकाओं से निर्मित परिरंभ मौजूद होता है। इस परिरंभ के बाद एक रिंग होती है वास्कुलर बंडल्स की। क्या मौजूद है? वास्कुलर बंडल की एक रिंग मौजूद है और ये जो रिंग है वो आप जो ए डायग्राम है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन उसमें देख सकते हैं, क्योंकि टीएस में हम सिर्फ एक ही वास्कुलर बंडल को शो कर रहे हैं। तो ये जो वास्कुलर सिलेंडर है इसमें देखिए जो अब हम इसकी बात करें तो इसमें सिफेनोस्टीलिक है। सिफेनोस्टील क्यों बता रहे हैं? नाल रंभ क्यों है? क्योंकि बीच में यहाँ पर मौजूद है पित्त। अब बात करते हैं इसकी स्टील की। तो ये कैसी है? पूल यहाँ पर कैसा है? संयुक्त बाह्य फ्लोएमी अंतः आदि दारुक, कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल और एंडार्क है। ठीक है, तो जाइलम कैसा है? अल्प विकसित है और वी आकार का है, वी शेप्ड है। तो जाइलम में आप देखिए ये जो आपका ये वास्कुलर बंडल है इसके बीच में आपको एक सर्कल सा दिखाई दे रहा है। ये सर्कल जो है ये वापस एक कैनाल है यहाँ पर जिसे हम कहते हैं कैरिनल कैनाल। क्या कहते हैं? कैरिनल कैनाल। तो ये कैसे बनती है? तो देखिए जो जाइलम है वो क्या बनाता है? 2 लेटरल और एक मीडियन ग्रुप बनाता है ट्रैकीड्स का। इसमें जो प्रोटोजाइलम होता है वहाँ पर जो ट्रैकीड्स हैं वो एन्यूलर और स्पाइरल थिकनिंग लिए हुए होते हैं, जबकि जो मैच्योर बंडल होता है प्रोटोजाइलम का वो क्या हो जाता है? डिसइंटीग्रेट हो जाता है और डिसइंटीग्रेट होके क्या बनाता है? प्रोटोजाइलम लैक्यूला। प्रोटोजाइलम लैक्यूना ही क्या कहलाता है? कैरिनल कैनाल कहलाता है। तो प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स जो पेरिफेरी में उस कैरिनल कैनाल के पेरिफेरी पे भी देखे जा सकते हैं, जबकि मेटाजाइलम जो है वो यहाँ पर कैसा होता है? ट्रैकीड्स उसमें जो है वो मौजूद वो कैसे हैं? स्क्लेरिफॉर्म, रेटिकुलेट और पिटेड थिकनिंग वाले हैं। फ्लोएम जाइलम के बाहर मौजूद है और रेडियल अलाइनमेंट में मौजूद है कैरिनल कैनाल से। ये फ्लोएम पेरेन्काइमा और सीव ट्यूब से बना हुआ होता है। कैरिनल कैनाल वेरिकुलर कैनाल से डिफरेंट है क्योंकि ये वाटर कंडक्शन का काम करती है और वाटर फिल्ड होती है, जबकि वेरिकुलर कैनाल क्या करता है? एरेटिंग सिस्टम बनाता है। सेंटर में यहाँ पर मौजूद है पित्त, और पित्त कैसी है? अगेन खोखली है, पित्त कैविटी है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम कैरिनल कैनाल के बारे में फिर से देखें तो क्या है? तरुण पूलों के अंदर की ओर स्थित वाहनिकाओं के समूह प्रोटोजाइलम बनाते हैं तथा इनमें वलयाकार व सर्पिल स्थूलन पाए जाते हैं, परंतु प्ररोह की मोटाई में
वृद्धि के समय ये प्रोटोजाइलम वहनिकाएं टूट जाती हैं तथा इनके स्थान पर एक गुहिका विकसित हो जाती है जिसे कैरिनल कैनाल कहते हैं। इस कैनाल में जल भरा होता है। परिपक्व संवहन पूल में इस कैनाल की परिधि पर कुछ प्रोटोजाइलम समूह देखे जा सकते हैं। मेटाजाइलम तथा प्रोटोजाइलम वाहिनिकाओं के बीच कुछ पैरेन्काइमी कोशिकाएं पाई जाती हैं। मेटाजाइलम वाहिनिकाओं में सीढ़ी नुमा, जालिकावत अथवा गर्तमय स्थूलन पाए जाते हैं। अब आपको जो पॉइंट्स याद करने हैं वो क्या याद करने हैं? सबसे पहला, आपको जो आउटलाइन है वो कैसे बनानी है? वेवी बनानी है। उसमें रिजेस और ग्रूव्स बनाने, उभार और खांच बनानी है। पहले हम बात करते हैं खांच की। आप जहाँ खांच बनाएंगे उसमें सबसे पहले बनाएंगे स्टोमेटा। स्टोमेटा के नीचे आप बनाएंगे सब स्टोमेटल चैम्बर। उसके नीचे आप एक या दो परतों का स्क्लेरेन्काइमा बनाना ही नहीं, स्टोमेटा के जस्ट नीचे तो, पर ग्रूव में आपको 1 to 2 लेयर स्क्लेरेन्काइमा बनाना है और उसके बाद 1 to 2 लेयर ही क्या बनाना है? क्लोरेन्काइमा। स्टोमेटा के जस्ट नीचे आप सिर्फ और सिर्फ क्लोरेन्काइमा बनाएंगे और ये जो क्लोरेन्काइमा होगा इसमें थोड़े से इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होंगे, पर वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आपको शो नहीं करने हैं। उसके बाद ये तो हो गया आपका आउटर कॉर्टेक्स। उसके बाद आप बनाएंगे स्टोमेटा के जस्ट नीचे वेलिक्यूलर कैनाल। क्या याद रखना है आपको? वेलिक्यूलर कैनाल हमेशा ग्रूव के नीचे होगा, ठीक है? वेलिक्यूलर कैनाल आप बना देंगे। उसके बाद आप बनाएंगे, आप बात करें ग्रूव्स रिजेस की, तो रिजेस में आपको क्या बनाना है? मल्टी लेयर्ड स्क्लेरेन्काइमा और उसके नीचे मल्टी लेयर्ड पैलिसेड सेल्स और क्लोरेन्काइमेटस टिश्यू जो है वो बनाना है। ये बन गया आपका आउटर कॉर्टेक्स। उसके बाद यहाँ पर आपको पेरेन्काइमेटस सेल्स बनानी है जो एक वेलिक्यूलर कैनाल से दूसरे वेलिक्यूलर कैनाल को सेपरेट करती हैं, क्योंकि जो वेलिक्यूलर कैनाल है वो कहाँ मौजूद है? ग्रूव के नीचे। अब रिज के नीचे आप वापस क्या बनाएंगे? नीचे रिज के आप बनाएंगे इसका जो वेस्कुलर बंडल है वो, ठीक है? तो मतलब वेलिक्यूलर कैनाल और वेस्कुलर बंडल एक दूसरे से क्या होंगे? ऑल्टरनेट होंगे। वेलिक्यूलर कैनाल हमेशा ग्रूव के नीचे बनेगा और वेस्कुलर बंडल हमेशा रिज के नीचे बनेगा। अब जब आप वेस्कुलर बंडल बनाएंगे तो उसमें 3 समूह बनाएंगे, किसके? जाइलम के, 2 लेटरल और 1 मीडियन। अब आप देखिए कि इसमें जो प्रोटोजाइलमिक टिश्यू है वो बाद में क्या हो जाएगा? डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, और डिसइंटीग्रेट होने से क्या होगा? एक लैक्यूना बनेगा और उसको हम कहेंगे कारिनल कैनाल। और ये कारिनल कैनाल जो है इसका काम क्या है? वाटर कंडक्शन। इस कारिनल कैनाल के नीचे ही रेडियली आपको क्या बनाना है? फ्लोएम बनाना है, ठीक है? और बीच में क्या आ जाएगा? पिथ। और ये पिथ जो है वो वापस कैसा है? खोखला है, हॉलो है, या इसके अंदर कोई भी सेल मौजूद नहीं है। तो इस तरीके से जो इक्विसिटम का इंटरनोड है उसके अंदर 3 जगह कैनाल देखने को मिलते हैं। पहला वेलिक्यूलर जिसका काम है एरिएशन, सेकंड कैरिनल जिसका काम है वाटर कंडक्शन, और थर्ड पिथ कैविटी, ठीक है? तो पिथ कैविटी तो बीचों बीच आ गई। कैरिनल और वेलिक्यूलर एक दूसरे से ऑल्टरनेट होंगे। कैरिनल कैनाल जो है वास्कुलर बंडल में मौजूद है, वेलिक्यूलर कैनाल जो है वो इनर कॉर्टेक्स में मौजूद है। वेलिक्यूलर कैनाल रिज के नीचे है, ग्रूव के नीचे है, और वास्कुलर बंडल जो है वो रिज के नीचे मौजूद होता है। और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जहाँ पर जो बंडल हैं वो कैसे हैं? कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और एंडार्क, संयुक्त, बाह्य फ्लोएमी व अंत आदि दारुक। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपसे और पूछा जा सकता है कि जो ये प्रारोह है इसमें जीरोफिटिक यानी मरुदभिदी और हाइड्रोफिटिक फीचर्स दोनों मौजूद हैं, तो वो क्या क्या हैं? तो जीरोफिटिक करेक्टर हैं रिजेस और ग्रूव्स की मौजूदगी। ओके, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप फिर से भूल गए हैं कि एपिडर्मिस जो है वो रेडियल और आउटर वॉल्स पे सिलिका की लेयर उसमें मौजूद है जो उसे एब्रेसिव बनाती है और उसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। हाँ जी, तो अब जीरोफिटिक जो करेक्टर्स हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि रिजेस और ग्रूव्स मौजूद होते हैं, उभार और खांच मौजूद होती हैं। फिर सिलिका की मौजूदगी,
बाहर जो सिलिका है एपिडर्मिस, आउटर और रेडियल वॉल्स में, वो उसकी मौजूदगी। उसके बाद संकन स्टोमेटा, ग्रूव्स में मौजूद है स्टोमेटा। उसके बाद है स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। फिर रिड्यूस्ड और स्केली लीव्स मौजूद होती हैं, खैर ये पॉइंट हमने इसमें ही नहीं पढ़ा। फिर क्लोरेनकाइमा मौजूद होता है। जब स्टेम में क्लोरेनकाइमा मौजूद है तो वो भी एक जीरोफिटिक करेक्टर है। और वैस्कुलर जो सिलेंडर है वो वेल डेवलप्ड है। तो ये क्या है, जीरोफिटिक करेक्टर्स। अब हाइड्रोफिटिक करेक्टर क्या है, वेलिक्यूलर कैनाल और सेंट्रल पिथ कैविटी की मौजूदगी। तो ये किसका काम करते हैं, एरेशन का काम कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोफिटिक करेक्टर है। उसके बाद जाइलम जो है वो रिड्यूस्ड है। तो रिड्यूस्ड जाइलम मतलब वाटर कंडक्शन की ज़रूरत नहीं है, तभी तो जाइलम रिड्यूस्ड है, तो ये हाइड्रोफिटिक करेक्टर है। ठीक है, धन्यवाद।